इस वीडियो में हम लाइकेंस में विभिन्न प्रकार के रिप्रोडक्शन या जनन की बात करेंगे। शैवालों में मुख्य तौर पर 3 प्रकार की जनन की विधियां पाई जाती है: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन विखंडन या फ्रेगमेंटेशन की क्रिया से होता है। तो किसी भी कारणवश अगर जो थैलस है वो बीच में से टूट जाता है तो जो टूटा हुआ पार्ट है वो पार्ट एक न्यू थैलस में ग्रो कर सकता है लाइकेन का। दूसरा जो टाइप है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का वो है इसीडिया फॉर्मेशन। इसीडिया फॉर्मेशन क्या है? इसीडिया एक जो लाइकेन है उसके अपर रीजन में कुछ आउटग्रोथ बन जाती है जिन्हें हम इसीडिया कहते हैं। और ये इसीडिया जो आउटर कॉर्टिकल रीजन है वहाँ से बनते हैं। जहाँ पर भी इसीडिया बनने वाले हैं वहाँ पर कुछ जो इनर पार्ट की या जो फोटोसिंथेटिक रीजन की एल्गल सेल्स हैं वो आ जाती हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होता है जिससे कि इसीडियल फॉर्मेशन हो जाता है, इसीडिया बन जाते हैं और ये इसीडिया जो है वो मेन प्लांट से अलग होकर के एक न्यू प्लांट ग्रो करने की कैपेसिटी रखते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो तीसरा स्ट्रक्चर है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का वो है सोरिडिया। सोरिडिया भी जो लाइकेन है उसके अपर रीजन में डेवलप होते हैं और ये सोरिडिया छोटी छोटी बड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। प्रत्येक सोरिडिया में कुछ शैवालों की सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं जो कि उनके लिए फोटोसिंथेटिक प्रोसेस करती हैं और ये जो शैवाल की सेल्स हैं या एल्गल सेल्स हैं वो चारों तरफ से कॉर्टिकल रीजन वाली सेल से ढकी रहती है जो कि हाइफे होते हैं जो कि फंगल हाइफे हैं। सोरिडिया ग्रे कलर के पैचेस के रूप में थैलस पर प्रेजेंट होते हैं और जब ये मेच्योर हो जाते हैं तो अपने मेन प्लांट से अपने मदर प्लांट से अलग होकर के प्रकीर्णन हो जाता है। जिस तरीके से जो दूसरे रिप्रोडक्टिव पार्ट का डिस्पर्जल होता है वैसे वो डिस्पर्स हो जाते हैं और कहीं भी सबस्ट्रेट पर गिर करके जब भी उसके लिए फेवरेबल कंडीशन आती है तो उसमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है और एक न्यू प्लांट ग्रो करते हैं। किन्हीं किन्हीं लाइकेंस पर साइजीडिया आउटग्रोथ होती है जो कि स्केल्स या जो शल्क होते हैं वैसी आउटग्रोथ होती है। ये भी एक न्यू प्लांट ग्रो करने की कैपेसिटी रखते हैं। और एक अन्य स्ट्रक्चर है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का जो कि लीफी लाइकेंस में प्रेजेंट होता है जिन्हें हम बॉल्ब्यूल्स कहते हैं। ये बॉल्ब्यूल्स जो हैं वो जो लीफी आउटग्रोथ है वहाँ पर बनते हैं और ये प्लांट से अलग होकर के एक न्यू लीफी लाइकेन ग्रो कर सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन दो मेन मेथड से होता है। पहला है ओइडिया और दूसरा है पिक्निडियोस्पोर्स। ओइडिया स्मॉल स्फेरिकल शेप का स्ट्रक्चर होता है जो कि कवक वाले पार्ट से बनते हैं और मेनली जो एस्कोमाइसिटिस कवक हैं उन कवक से ओइडिया का फॉर्मेशन होता है। तो जो ओइडिया है उसमें क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट में जो फंगस हैं वो डिवाइड हो जाती है और ये मेन प्लांट से अलग हो जाते हैं और जब कभी भी इनके संपर्क में कोई एल्गल पोर्शन आता है तो वो उससे कांटेक्ट में आकर के एक न्यू लाइकेंस का निर्माण कर सकते हैं। पिक्निडियोस्पोर्स स्पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि पिक्निडियम में बनते हैं। पिक्निडिया एक फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि लाइकेंस के इंटरनल पार्ट में अंदर तक धंसे रहते हैं और यहाँ पर जो
फंगल हाइफे हैं वहाँ से कुछ स्पोर्स का अंकुरण होता है, कुछ स्पोर्स बनते हैं जिन्हें हम पिक्निडियोस्पोर्स कहते हैं। ये पिक्निडियोस्पोर्स लाइकेंस की जो मेन पार्ट है वहाँ से अलग हो जाते हैं और एनवायरनमेंट में जब ये किसी एल्गी के संपर्क में आते हैं तो वहाँ पर ये फिर से लाइकेन एसोसिएशन करके, उस एल्गी के साथ एसोसिएशन करके लाइकेन का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो जो लाइकेन है उसमें रिप्रोडक्शन में जो मेन पार्ट काम में आ रहा है वो केवल फंगल पार्ट ही होता है। या ये मान लीजिए कि रिप्रोडक्शन के लिए जो लाइकेन के जो पार्ट काम में आ रहे हैं उसमें लाइकेन में रिप्रोडक्शन केवल फंगल पार्ट से या कवक के भाग से ही होता है। लाइकेन्स में अधिकतर जो फंगल पार्ट है वो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के जो मेंबर्स है वही पाए जाते हैं। इसलिए इनमें जो रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो एसआई और बेसिडियम के द्वारा ही होते हैं। जो एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स हैं वो एसआई बनाते हैं और बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स जो हैं वो बेसिडियम के द्वारा ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जिसे हम एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स में एस्कोगोनिया कहेंगे या कार्पोगोनियम कहते हैं, वहाँ पर की जो मेड्यूला है लाइकेंस की, उस मेड्यूला से एस्कोगोनिया बनती है। और ये जो एस्कोगोनिया है, ये एस्कोगोनिया का अपर पार्ट जो है वो बिल्कुल हेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे ट्राइकोगाइन कहा जाता है और इस ट्राइकोगाइन की सबसे बेजल पार्ट पर उगोनिया लगा रहता है, उगोनियम लगा रहता है, जहाँ पर कि एक प्रेजेंट होता है। और फर्टिलाइजेशन के टाइम जो मेल गैमेट कहलाते हैं जिन्हें हम स्पर्मेशिया कहते हैं, तो फर्टिलाइजेशन के टाइम जब ये स्पर्मेशिया इस ट्राइकोगाइन पर पहुंचते हैं तो ट्राइकोगाइन से चिपक करके ये उगोनियम तक पहुंच जाते हैं। ट्राइकोगाइन के बेजल पार्ट उगोनियम तक पहुंच जाते हैं और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है जिससे कि एस्कोस्पोर्स बनता है, जिससे एस्कोकार्प बनता है। और इस एस्कोकार्प में डिवीजन होकर के 8 एस्कोस्पोर्स बनते हैं। अब ये एस्कोस्पोर्स एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाते हैं और यहाँ इन एस्कोस्पोर्स में जब कभी भी एल्गल सेल्स इनके कांटेक्ट में आती हैं तो न्यू लाइकेन के थैलाई रिप्रोड्यूस होते हैं।